हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सक्सेस मास्टर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में क्लास 10th के लिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में यानी कि हम लोगों के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है और कैसे फूड डाइजेस्ट होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओमनिवोर होते हैं। ओमनिवोर का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से अपना फूड लेते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने 3 तरह के ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जाना है। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं, और तीसरा ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम इन 3 कैटेगरी में उनके फूड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। उसमें से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओमनिवोर हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स पे, और कुछ दोनों ही चीज़ों को खाते हैं। तो इसलिए हम ओमनिवोर लेके चल रहे हैं। और जो ओमनिवोर्स होते हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों का जो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है वो जो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को लेते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अगर एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे लॉइन की और आप एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे डियर की, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो कार्निवोर्स होते हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे डियर उनकी एलिमेंट्री कैनाल कंपैरेटिवली बड़ी होती है। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की एलिमेंट्री कैनाल है वो हर्बीवोर काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में आप देखिएगा माउथ, फिर उसके बाद ये ईसोफेगस के बाद ये आ जाता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो बीच में है, और ये फिर इसके चारों ओर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, और ये ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और इंटरस्टिशनल ग्लैंड्स। इन सारी ग्लैंड्स का क्या काम है? ये सारी की सारी ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीशंस, कुछ एंजाइम्स या कुछ और सिक्रीशंस देती हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी फूड हम लेते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और उस फूड को फिर हम ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। अब जो डिफरेंट प्रोसेसेस है न्यूट्रिशन की वो इन्वॉल्व करती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इनके बारे में मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। अभी के लिए मैं आपको बताती हूं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सबसे पहले माउथ के अंदर होते हैं टीथ एंड टंग। तो जो भी फूड हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या व्हाटएवर। तो ये जब माउथ के अंदर जाता है तो ये फूड जो होता है इसको हम च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिससे कि ये छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है। और ये जो फूड होता है ब्रेक हो करके इसमें माउथ के अंदर हमारे यहाँ पर होती हैं सलाइवरी
ग्लैंड्स। तो जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा, जिसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज फूड के साथ मिक्स हो जाता है और जो हमारी टंग है वो बार बार फूड को ला करके टंग हमारे टीथ के नीचे रखती है, जिससे कि वो अच्छी तरह से स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो ये फूड है इसमें सलाइवरी ग्लैंड से आया हुआ सलाइवा, वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ के अंदर, वो इसमें मिक्स हो जाता है और ये जो मिक्स्ड सलाइवा है ये हमारे फूड को ब्रेक करता है। इसमें सिर्फ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं इनटू शुगर्स, और ये जो शुगर होती है ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है और उसके बाद फूड आगे बढ़ता है इसोफेगस में। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स होता है फूड में, ये कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में चेंज करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कभी आप रोटी खाते हैं, जैसे एक कौर लीजिए और एक कौर लेने के बाद उसको 3-4 मिनट के लिए चबाइए, तो आप क्या देखेंगे कि बिना कुछ मीठा खाए आपके मुंह के अंदर मीठे का स्वाद आने लगता है। तो ये मीठे का स्वाद कहाँ से आता है कि ये जो हमने फूड च्यू किया था ये किस में चेंज हो जाता है, ये सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाता है जो कि होते हैं माल्टोस, और ये जो है फिर इसी फॉर्म में आगे इसोफेगस से आगे बढ़ता है। इसोफेगस एक लंबी ट्यूब है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि ये जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा रही हूं, ये लंबी ट्यूब होती है और ये जो लंबी ट्यूब है इसोफेगस, इसमें क्या होता है, मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं, और फूड धीरे 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 यहाँ से स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाकर के फिर जो फूड होता है वहाँ पर इसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो मिक्स होते हैं। स्टमक का जो शेप है वो जे का शेप होता है, और ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन के। स्टमक वॉल्स जो है उसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। अब इनका क्या काम है, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, और ये जो एंजाइम पेप्सिन होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो स्टमक में होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीटली प्रोटीन्स भी यहाँ डाइजेस्ट नहीं होते और कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स भी माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो एक तो चीज़ हो गई कि जो ये एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है लेकिन इनकम्प्लीट, और दूसरी चीज़ यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम ये है कि जो फूड के साथ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें एंटर कर जाती हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, उनको ये किल कर देता है। और यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसा कि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे स्टमक की वॉल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस के साथ एक और सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस,
और ये जो म्यूकस होता है, ये जो हमारी स्टमक की वॉल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल्स को टच नहीं करने देता, जिससे कि वो इंटैक्ट रहती हैं और वो प्रोटेक्ट रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। अब यहाँ पर जो है स्टमक में पार्शली डाइजेस्ट हुआ फूड, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। जो माउथ है वहाँ पर पार्शियली कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज में चेंज हुए, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट हुए, और यहाँ पर जो फूड है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं काइम और कुछ कहते हैं चाइम, आप जो चाहे बुला सकते हैं। और यहाँ से फिर स्टमक से जो है ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, बोलते तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक्चुअली ये स्मॉल नहीं है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर्स। लेकिन फिर हम बोलते इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डिओडिनम जो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो जुड़ा होता है स्टमक से, फिर उसका आता है जेजुनम, ये मिडिल पार्ट होता है, और फिर आता है इलियम, द लास्ट पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से अरेंज रहता है हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, कि एक कॉइल बना लेता है। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये देखिए आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर है, बाहर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो काफ़ी ब्रॉड सी आपको ये पाइप दिखाई दे रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में जो ये कॉइलिंग हुई है ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर कई सारे जूसेस आके मिलते हैं फूड से, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एक साइट होती है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी डाइजेस्ट हो गए थे माउथ में, प्रोटीन्स जितने भी डाइजेस्ट हो गए थे स्टमक में, उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों आके डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, पहली ग्लैंड है लीवर और दूसरी है पैनक्रियास। जो लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, और ये लीवर में बनता है और स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस होता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जब स्टमक में डाइजेशन हुआ था तो एसिडिक मीडियम था, अब इस एसिडिक मीडियम को चेंज कर देता है ये किसमें, बेसिक मीडियम में। क्यों एसिडिक मीडियम को चेंज करता है, इसलिए क्योंकि अगर एल्कलाइन नहीं होगा मीडियम, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो वहां पर जो एंजाइम सीक्रेट होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। तो बाइल एक तो मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है, और दूसरा बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो जो लार्ज फैट प्रेजेंट होते हैं फूड पार्टिकल्स में, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, और ये चेंज ऑफ लार्ज फैट particles into small globules is known as emulsification। और जो एंजाइम्स हैं वो इमल्सिफिकेशन हो जाने के बाद आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी ग्लैंड पैनक्रियास, पैनक्रियास जो है ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस जो कि कंटेन करते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब आपने देखा था माउथ में
जो एंजाइम सिक्रीट हुआ था उसको हमने कहा था सलाइवरी अमाइलेज, और यहाँ पर पैनक्रियास से जो सिक्रीट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। मतलब इसका काम भी वही है, वहाँ पर उसने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया था, ऐसे ही यहाँ भी ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। फिर दूसरा एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, और लाइपेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। और जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम इंटरस्टिशनल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि इंटरस्टिशनल जूसेस सीक्रेट करती हैं। और ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियास से और लीवर से और इंटरस्टिशनल ग्लैंड से, वो सब मिल करके फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। और इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कन्वर्ट कर देती है जो फूड है उसको, उसका वॉल्यूम इतना बना देती है, और जो इनसॉल्युबल एलिमेंट्स थे उनको सॉल्युबल एलिमेंट्स में, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है, जिससे कि वो बॉडी पार्ट्स में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियास, इंटरस्टिशनल ग्लैंड। और ये यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, पहले हम लोग टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन कहते थे, आज की डेट में सलाइवरी अमाइलेज ज़्यादा बोला जाता है। ये इसने स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोज में चेंज किया। और अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें ये बच्चे क्योंकि दूध पे डिपेंड करते हैं और दूध ही उनकी मेन डाइट होती है, तो उनके एलिमेंट्री कैनाल में सीक्रेट होता है रेनिन नाम का एंजाइम, जो मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू इजीली डाइजेस्टेबल कैसिन प्रोटीन में। उसके बाद पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। जो इंटरस्टिशनल ग्लैंड्स होती हैं ये माल्टेज जो एंजाइम होता है सिक्रीट करती हैं, जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, और जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज करता है, और जो लाइपेज है वो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, और उनको हम बोलते हैं विलाई। अब मैं आपको सम अप कर देती हूँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन में वो होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इंजेशन क्या है। ह्यूमन बींग्स में फूड जो है, फूड किस तरीके से वो लेते हैं और क्या फूड लेते हैं, ये इसको हम कहते हैं इंजेशन, और इंजेशन होता है थ्रू माउथ, और हम कॉम्प्लेक्स फूड को अपने माउथ में लेते हैं और फिर वहाँ से उसका डाइजेशन शुरू होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इसमें डाइजेशन, और जो डाइजेशन है ह्यूमन बींग्स में उसमें जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में फिजिकल डाइजेशन होता है, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है हेल्प करती हैं केमिकल डाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, जिसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। और यहाँ पर सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स में चेंज होते हैं, माल्टोज में चेंज होते हैं, और स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टमक में चला जाता है थ्रू इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं।
और यहाँ पर फिर फूड की चर्निंग होती है, अच्छी तरह से ये घूमता है, एक सेमी सॉलिड चीज़ बना देता है। और जो फूड होता है यहाँ पर इसको गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, और जो सेमी सॉलिड पेस्ट होता है फूड का वो एंटर कर जाता है डिओडिनम में, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो दो ग्लैंड्स है लीवर और पैनक्रियास, वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर ऐड कर देती हैं, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिनको कि नेक्स्ट स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है मॉलिक्यूल्स हैं ये पास हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो जो विलाई होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं, और वहाँ से जो फूड है वो ब्लड के थ्रू चला जाता है डिजॉल्व फूड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और वहाँ पर ये एसिमिलेट हो जाता है सेल्स के साथ एज पार्ट ऑफ सेल, और एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन से, जो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस तरीके से रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एसिमिलेटेड फूड जो है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो वेस्ट फूड होता है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास हो जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन दिखा रखा है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको, या एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और फूड को एक सॉलिड शेप, जो वेस्ट फूड है उसको सॉलिड शेप में ले आता है, और ये होता है सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड। और ये जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकल आता है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीवर है, ये लीवर के ही अंदर एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ये इसका ड्यूओडिनम का पार्ट है, ये इलियम है, और ये स्टमक, ये पैनक्रियास, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में उसका ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं कोलोन, और ये होता है रेक्टम, जिसमें जाके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इकट्ठा होता है, और उसके बाद व्हेन वी फील तो ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको सम अप किया है एंजाइम्स के लिए, इसमें बिल्कुल शॉर्ट में मैंने वही एंजाइम्स लिखे हैं जो डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को अल्टीमेट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ देख लीजिए माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जो टाइलिन, या आप आज की डेट में उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, तो वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करती हैं, और HCl जो है जर्म्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ड्यूओडिनम में लीवर और पैनक्रियास दो ग्लैंड्स हैं, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो फैट को इमल्सिफाई करता है और एल्कलाइन मीडियम बनाता है। जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं, वो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जेजुनम और इलियम होते हैं, ये इंटेस्टिशनल ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं इरिप्सिन जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को चेंज कर देता है अमीनो एसिड्स में, माल्टेज चेंज कर देता है माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज चेंज कर देता है सुक्रोज को ग्लूकोज में, और लाइपेज चेंज कर देता है ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड, यानी कि जो डाइजेस्टेबल
ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि हमारे ब्लड में आसानी से एसिमिलेट हो जाते हैं और इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। और ये जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिल पाती है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप अपने कमेंट्स हमें देते रहिए, इसको लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको ऐसी ही बहुत सारी और वीडियोस बना करके दे सकें और आने वाले फ्यूचर में इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस भी आपको बता सकें ताकि आप उनको प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें।